हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और ये है शिवरात्रि वाले दिन का व्लॉग। तो मैंने हेड वॉश कर लिया है, नहाकर मैं आ चुकी हूँ। और इससे पहले मैंने घर के सारे काम कर दिए थे, तो मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके थे। और आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा है, आप सब ने रखा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, बाल वगैरह जो हैं मैंने झाड़ लिए हैं और टॉवल को मैं डालाई हूँ धूप में। और अब कर लेती हूँ पूजा जो घर में करनी होती है। और आज हस्बैंड घर में ही हैं, तो आज उन्होंने नहीं की थी। थोड़ा सा मतलब होता है ना, हस्बैंड जब घर में होते हैं तो वो आलस कर जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं नहा ली हूँ तो मैं ही पूजा कर लेती हूँ। और अब चलते हैं मंदिर। मैंने फास्ट तो नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मंदिर तो जाना बनता ही है। फ़ास्ट मैं किसी रीज़न की वजह से नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ास्ट छूट गया था और मुझे नहीं पता है कि इसको दोबारा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता है। अगर आपको पता हो, अगर कोई मेरा जिसको पता हो व्लॉग देख रहा है, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, पूजा करके मैं आ चुकी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। फ़ोन मैं नहीं लेकर के गई थी क्योंकि शूट करने वाला साथ में कोई नहीं था। तो वहाँ पर तो वैसे ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इस दिन तो वैसे ही इतने सारे लोग मतलब पूजा करने के लिए आते हैं। तो घर आ गई थी मैं। अब उसके बाद बना लेती हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि घर का तो सारा काम हो ही चुका था, अब खाली नाश्ता ही करना है। हस्बैंड अभी लेटे ही हुए हैं, बस उनको खाना देना है और इसके बाद बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। तो चलिए, हस्बैंड को दे दिया था, उन्होंने खा लिया था और चाय भी बना ली थी। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता और साथ में देखती हूँ टीवी, क्योंकि मुझे सुबह जब नाश्ता करती हूँ ना, तो डेली मैं जो अपना एक सीरियल देखती हूँ वो उसी टाइम पर देख लेती हूँ। जल रहा था ये अभी तो। गाइस, घर में चल रहा है अभी काम। मेरा सारा काम तो हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर में थे और घर में ना काफ़ी सारे स्विच बोर्ड वगैरह ख़राब हो रखे थे, कुछ नल ख़राब हो रखे थे। मतलब इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था तो उसका काम हो गया था। तो उसकी वजह से देखिए गाइस, इतना ज़्यादा गंदा हो गया। और कुछ ड्रिल मशीन का भी काम था। जब तोड़ा फोड़ी होती है ना, तो घर में ना बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। और अब मैं नहा भी चुकी थी सुबह, लेकिन अब मुझे फिर से दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो चलिए, अपना काम कर लेते हैं। और दोनों तीनों कमरों में ही काम था, बाथरूम में काम था, सारे में ही काम था। तो सारी जगह ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, घर में रेता रेता हो गया है पूरे घर में। और इस ड्रेसिंग टेबल के भी पीछे किया था, तो उसने अब इसको मैं कर देती हूँ। और अच्छे से मैंने इसके पीछे से झाड़ू लगा ली थी। और मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा काम करना है मुझे। तो उसमें सूट सलवार में ना ठीक से काम नहीं हो रहा था, और कपड़े वो नहा करके मैं फिर से वही पहन लूँगी। तो चलिए, यहाँ से अपना जितना भी सामान हटाने का है उसको हटा देती हूँ। और हस्बैंड बाहर जा रहे थे, शायद कुछ खाने के लिए मंगवाया था उन्होंने, तो वो आ गया था डिलीवरी वाला, तो उसको लेने ही जा रहे थे। मैं जब तक कर लेती हूँ, अपने सोफ़े वगैरह झाड़ लेती हूँ। काफ़ी रेता वगैरह झड़ता है ना, तो उड़ करके वो ऊपर ही आता है इन पर। तो एक साइड में कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी झाड़ू, जिससे ना मोटा मोटा निकल जाएगा। लेकिन ये था कि काम हो गया है, फैल तो गया है, मतलब काम मेरा डबल हो गया है। सुबह मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर चुकी थी। चलिए, किचन का तो नहीं हुआ है, लेकिन जो ऐसा वाला काम है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने सोचा चलिए, अब काम तो फैल ही गया है, तो अब इसको ना अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। तो आज मुझे इसकी जो बाहर का मेरा ड्राइंग रूम है, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, अच्छे से रगड़ रगड़ करके। पहले तो मैं अच्छे से पूरे घर में ना झाड़ू मतलब लगा दी है मैंने, अंदर बाहर सारे तरीके से। और जो जो सामान मुझे हटाना था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि सामान को हटाए बिना ना ठीक से काम नहीं होता है। दोनों तीनों ट्यूबलाइट चेंज की है, क्योंकि ख़राब हो रखी थी, वो हाफ हाफ हो रही थी, कभी भी ख़राब हो सकती थी। तो चलिए, झाड़ू मैंने लगा ली है। और अब मुझे ना
यहाँ से अच्छे से रगड़ना है। सोफ़े के पीछे देखिए हम डेली साफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमारा डेली हाथ नहीं पहुँचता है, चीज़ों को हटा कर के ही काम करना पड़ता है। तो सोफ़े मैंने आगे खिसका दिए थे और यहाँ डाल लिया है मैंने सर्फ़, और सर्फ़ को जो ये मेरी तिल्ले वाली झाड़ू है ना, इससे अच्छे तरीके से फैला देती हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्रश से रगड़ दूँगी। अब जो मेरा ड्राइंग रूम है ना, मैं पूरे ही जो सर्फ़ डाल के और फिर पानी से के साथ ब्रश से जो है रगड़ देती हूँ। इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि पोंछा हम उतने अच्छे तरीके से मतलब रगड़ रगड़ के नहीं लगा पाते हैं। और ये कुछ पत्थर भी ना इसी तरीके का है, जिसमें कुछ भी कैसा भी केमिकल मैं नहीं डाल सकती हूँ, नहीं तो पत्थर ना या तो फट जाता है, मतलब फटना टूट जाता है, या फिर वो पीला पड़ जाता है। इसी वजह से मैं खाली सर्फ़ को ही यूज़ करती हूँ, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, टाइल पे जो आता है, जो टाइलें लगी होती हैं ना जिनके घरों में, वो तो यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए आता है केमिकल, लेकिन जो ये फ़र्श है इसके लिए कोई केमिकल नहीं आता है। तो मैं सिर्फ सर्फ़ यूज़ करती हूँ और ये कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता है। तो चलिए मैंने अच्छे से रगड़ दिया है और ये देखिए काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसके बाद अगले दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जो खाना बाहर से मंगवाया था उसकी वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मेरे हाथ पैरों में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, एक तरीके से फ़ीवर जैसा लग रहा था और लूज़ मोशन भी हो गए थे। पता नहीं खाना ने नुकसान कर दिया या मैं थक गई थी उसकी वजह से, या पता नहीं, मुझे नहीं पता किस वजह से, किस कारण से हुआ था। तो चलिए पीछे उधर की तरफ तो मैं करके आ गई हूँ और इसी तरीके से यहाँ से भी कर देती हूँ, क्योंकि बाहर ना इतना सामान रखा है तो एक एक सामान को हटा हटा के करना पड़ता है, नहीं तो आप इस सामान को कहाँ रखोगे। ये है ब्रश जिससे मैं रगड़ देती हूँ और ये कपड़े धोने वाला ब्रश है, इससे ना बहुत अच्छे तरीके से रगड़ जाता है। और इस तरीके से बैठी हूँ ना, मेरे बाद में पैरों में इतना दर्द हुआ था, पहले तो लगा चलो कर लेते हैं काम, लेकिन फिर हस्बैंड भी सुना रहे थे कि क्या ज़रूरत थी इतना सब करने की। मैंने कहा चलो अब फैला तो है ही तो काम ख़त्म ही कर लेते हैं। और जब मैंने इसको बाद में धोया था ना, वो इतना अच्छा साफ़ निकला था और इतना गंदा गंदा पानी निकल रहा था, मतलब झाग जो थे ना वो इतने काले काले निकल रहे थे कि बहुत ज़्यादा। इस चीज़ से पता चलता है कि हम लोग जो पोछा लगाते हैं ना उसके बाद भी थोड़ा मतलब गंदा रह जाता है। और इस बार ना मुझे बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने दिवाली पर ही इस तरीके से क्लीनिंग की थी। उस टाइम तो बेटे ने हेल्प करा दी थी, लेकिन अब तो बेटा जाने लगा है तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। और हस्बैंड से इस तरीके के काम कराना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो बाकी के अगर मान लो किचन में कुछ खाना वगैरह बनवाना है तो बना देते हैं, और कुछ सामान हटाना है वो हटा देते हैं उन्होंने। और आज वो घर में थे तो इसी वजह से सारा इस तरीके के काम हो गए, नहीं तो हो नहीं पाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें घर में ना ख़राब हो रखी थी। वैसे भी कहते हैं कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं या कुछ और चीज़ें ना ख़राब नहीं होनी चाहिए, घर के लिए अच्छा नहीं होता है वो। तो चलिए मैंने अच्छे से पूरे घर को रगड़ दिया है, मतलब फ़र्श जो है उसको रगड़ दिया है और अब पाइप लगा लिया है मैंने, उसी से ना जल्दी जल्दी धुल जाएगा। बस मैंने जो मेरी टीवी की जो कैबिनेट है ना, टीवी वाला जो कैबिनेट है उसको मैंने नहीं हटाया है। उसके नीचे पाइप लगा करके जब धोया ना मैंने, तो इतना जो रुआ रुआ होता है, कहीं बाल होते हैं, वो इतना सारा निकला था। चलिए वहाँ की तरफ तो मैं करके आ गई हूँ, अब कर देती हूँ किचन की तरफ से भी साफ़। मतलब पूरा ही हॉल मैंने अच्छे से चमका दिया है, चमचमा गया है सिंक वगैरह के नीचे। और सिंक वैसे भी साफ़ था लेकिन पानी चला गया था, तो मैंने कहा कि इसके नीचे भी पानी लगा देती हूँ। और सिंक के नीचे की सारा सामान मैंने निकाल करके ऊपर रख लिया था। चलिए, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ हो गया है, मन को शांति बहुत मिली, क्योंकि घर जब साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है मन को कि हमारी मेहनत वसूल हो गई है। और अब ये जो आलू प्याज की टोकरी है ना, इसको भी धो देती हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी ख़त्म हो रखी थी तो कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, तो लगे हाथ इसको भी धो देती हूँ। और इसके बाद मुझे नहाना ही है। काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, अंदर भी पोछा लगा दिया था मैंने, कमरों में पोछा ही लगाया था। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।